सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम अनुकंपा से श्री बांके बिहारी लाल की असीम दया और आशीर्वाद से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरण सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। साधक अगर ये सोचे कि सेवा सुमरण सत्संग मैं कर पा रहा हूँ तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। व्यक्ति तन मन धन भी लगाकर ये सेवा सुमरण सत्संग नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक प्रभु की अनुकंपा नहीं होगी ना, तब तक तन मन धन भी लगा देंगे, तब भी आप सेवा नहीं कर पाएंगे, सत्संग नहीं ले पाएंगे, सुमरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। साधक हमेशा यह समझे कि मैं निमित्त हूँ, मुझे परमात्मा ने ये अवसर, ये समय, ये स्थान, ये वस्तुएं दी हैं। ये जो स्वर्णिम अवसर मुझे अभी जो मिल रहा है, मुझे इस वर्तमान समय का भरपूर फायदा उठाना है। फायदा उठाना मतलब सेवा सुमरण सत्संग में अपने समय को लगाना है। जब ये सोचकर व्यक्ति बढ़ता है, आगे पहला कदम रखता है अपने कल्याण के मार्ग पर, अपनी मुक्ति के मार्ग पर, तो सद्गुरु उसकी मदद करता है। प्रिय भक्तों, सद्गुरु का बहुत महत्व है जीवन में, बहुत बड़ी महिमा है। बिना गुरु के तो हमारा जीवन है ही नहीं। सच पूछा जाए तो बिना गुरु के किसी का जीवन नहीं है, किसी का भी जीवन नहीं है। क्योंकि पैदा होते ही सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। सबसे पहला गुरु उसकी माँ उसे मिलती है, और वो माँ ही उसे चलना, खाना, पीना, उठना, पिता से परिचय कराती है, रिश्ते नातों से परिचय कराती है, बोलने चालने सबका ढंग वो सिखाती है। सबसे पहली गुरु है माँ। जो जन्म देने वाली माँ है वो सर्वप्रथम गुरु है। फिर उसके बाद जीवन में अध्यापक आते हैं। स्कूल विद्यार्थी में हम पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अध्यापक है वो हमारा दूसरा गुरु है। माता पिता हमारे पहले गुरु हैं, फिर अध्यापक दूसरा गुरु है, तीसरे गुरु हैं हमारे जो जनेऊ संस्कार करते हैं, चौथा गुरु है हमारे जीवन में जो हमें व्यवसाय, काम धंधा, व्यापार सिखाते हैं, वो भी एक गुरु है।
और जब हम इन सब गुरुओं से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन के मार्ग पर आगे चलते रहते हैं, तब गुरु भी जीवन में आते हैं जो हमें गायत्री मंत्र देते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं। और सबसे लास्ट में मिलते हैं हमें सद्गुरु। सद्गुरु जीवन में मिलते हैं। सद्गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। सद्गुरु को कोई पहचान नहीं सकता। कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। अगर कोई गुरु को जान लेगा तो वो स्वयं गुरु ही नहीं हो जाएगा। गुरु का केवल एहसास किया जाता है, महसूस किया जाता है। सद्गुरु को देखने के बाद तुरंत ये साधक को अनुभूति हो जाती है कि ये ही मेरा वो सद्गुरु है जो मुझे उस परमात्मा से मिलाएगा, जो मेरे कल्याण का, मेरे मुक्ति का मार्ग खोलेगा। सद्गुरु को पहचाना नहीं जा सकता आसानी से। ये तो आत्म अनुभूति का विषय है। और सद्गुरु का जो विषय है ये वाणी का विषय नहीं है। इसके बारे में तो कुछ कहा ही जाता है। हर संतों ने अपना अनुरूप, अपना अलग अलग ढंग से कहा है। रामचरितमानस में भी अलग अलग ढंग से कहा है। गुरु की बहुत बड़ी महिमा गाई है रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने। सद्गुरु की प्राप्ति इतनी सरल और सहज नहीं होती जितना हम सोचते हैं, क्योंकि सद्गुरु जो होता है वो ब्रह्मांड व्याप्त होता है। दूसरा, सद्गुरु के अंदर अंतर्यामी तत्व होता है। तीसरा, सद्गुरु के अंदर गुरु तत्व विद्यमान होता है। परमात्मा स्वयं उसे गुरु तत्व विद्यमान देता है। होता है साधारण शरीर ही, परंतु उसके अंदर परमात्मा की विशेष शक्तियां निर्धारित होती हैं। विशेष शक्तियां निर्धारित होती हैं सद्गुरु के अंदर। तब वो जाकर शिष्य का कल्याण कर पाता है। मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने 12 साल भानगढ़ में तपस्या की थी। फिर तपस्या के बाद, प्राप्ति होने के बाद भी 22 साल अपने को गुप्त रखा दिल्ली कोटला में। तब उसके बाद जब गुरु तत्व उन्हें प्राप्त हुआ, तब जाकर उन्होंने दीक्षा देना चालू किया। और वो भी इतनी आसानी से हर किसी को दीक्षा नहीं देते थे। बहुत परखने देखने के बाद, उसको पात्र बनाने के बाद, उसको योग्य बनाने के बाद तब दीक्षा देते थे। पात्र इसलिए कि हम जैसे कि हम घरों में दूध लेते हैं तो दूध के पात्र में पहले से ही थोड़ा सा कहीं किनारे पे गंदगी या दही लगी हुई है, तो उसमें अगर दूध डालेंगे उस पात्र में तो दूध फट जाएगा। ऐसे ही जब शिष्य को सेवा, सुमरण, सत्संग के द्वारा उसे योग्य बनाया जाता है, धीरे धीरे जब शिष्य धीरे धीरे योग्य बन जाता है, तब फिर उसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा है कि गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत, और स्वार्थ त्यागे हरि मिले, यह भजन की रीत। गुरु निर्मोही होना चाहिए। गुरु निर्मोही चाहिए। गुरु निर्मोही मतलब ना उससे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, ना दक्षिणा, कपड़ा, मान सम्मान तक का भी लोभ नहीं, कुछ लेने देने का लोभ नहीं। गुरु निर्मोही चाहिए। और शिष्य न छाड़े प्रीत, शिष्य प्रीति न छाड़े सद्गुरु के चरणों में। सद्गुरु चाहे कितना डांटें, फटकारें, कितना उसे ताड़ना दें, पर वो प्रीति नहीं छोड़ता। वो चाहता है कि हे सद्गुरु, मेरे को आपसे कल्याण का मार्ग जानना ही जानना है, जानना ही जानना है।
मुझे इस संदर्भ में एक कथा याद आती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के कई शिष्य थे। सभी शिष्य एक से एक विद्वान, पढ़े लिखे, सब कोई छंद की रचना कर रहा है, कोई श्लोक की रचना कर रहा है, कोई चौपाई की रचना कर रहा है। उनमें ही एक शिष्य था जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा था। वो केवल गुरु महाराज के चरणों की सेवा करना, गुरु जी के कपड़े धोना, गुरु जी के जगने से पहले जग जाना, गुरु जी को स्नान कराना, गुरु जी के लिए पानी रखना, भोजन करना, पंखा डुलाना, गुरु जी को शयन कराना, गुरु जी की सेवा में ही, मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी की सेवा में ही रहता था। ऐसी सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। जब वो आता कुटी में तो कोई छंद लिख रहा है, कोई शिष्य तो कोई श्लोक लिख रहा है। वो कहता था कि मेरे में कब ऐसा गुण आएगा जब मैं भी स्तोत्र की रचना करूँगा, मैं भी छंद की रचना करूँगा। सबसे पूछता था, सब कहते थे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कि तेरे बस की बात नहीं। ये भी कहते थे, बहुत से लोग कहते तेरे बस की बात नहीं है, तू मंद बुद्धि है, तेरे बुद्धि में बात ठहरती नहीं। उसने कहा गुरु कृपा जिस दिन होगी अपना आप हो जाएगा। एक समय की बात है, सभी शिष्य बैठे हुए थे, गुरु महाराज सबको अध्ययन करा रहे थे। तो उस समय क्या था, वो शिष्य अपना घाट पर, दूर घाट पर गुरु महाराज के वस्त्रों को धो रहा था, और इधर आश्रम में मठमर आदि गुरु शंकराचार्य सभी शिष्यों को अध्ययन कराने के लिए तैयार बैठे थे और कह रहे थे कि कहाँ है वो मेरा प्रिय शिष्य, कहाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो कहाँ है वो शिष्य? वो कहे जी वो तो घाट पर कपड़ा धो रहा होगा, वो आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु महाराज आप अध्ययन शुरू कराइए। ये गुरु जी को बात लगी। गुरु जी ने कहा कोई ऐसा नहीं है, उसका आना भी ज़रूरी है, हम इंतज़ार करेंगे उसका। गुरु महाराज ने वहीं से आवाज़ लगाई कि आओ मेरे प्यारे शिष्य। घाट पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि गुरु महाराज मुझे बुला रहे हैं। तो तुरंत भागा। जैसे ही गुरुदेव की दृष्टि उस पर पड़ी, तुरंत उसने छंद रूप में गुरुदेव की स्तुति शुरू कर दी। सारे शिष्य आश्चर्यचकित रह गए कि जिसको बोलना तक नहीं आता था, आज वो छंद रूप में गुरुदेव की स्तुति कर रहा है। गुरु जी ने कहा आइए तोटकाचार्य, आइए आइए। गुरुदेव ने उसका नाम, तोटक छंद में उसने गुरुदेव की स्तुति करी, तो गुरुदेव ने उसका नाम रख दिया तोटकाचार्य। तो अगर गुरु चाहे, गुरु तो चाहता ही है, गुरु तो चाहता ही है, परंतु शिष्य समर्पण करे तब। जब शिष्य सदगुरु को समर्पण कर देता है, गुरु से कुछ नहीं चाहता कि हे गुरु महाराज, न मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदान। हे सदगुरु, मैं तो सिर्फ तेरे चरणों की रज चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब तक शिष्य गुरु से चाहता रहता है, क्योंकि समाज में भी तो हर तरह के शिष्य हैं और होते भी हैं। गुरु महाराज कहा करते हैं कि ये सिद्धदाता आश्रम आपको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीज देगा। वाकई में ही मैंने अनुभूत किया है, मैंने ये अनुभूति की है, ये चारों चीजें मिलती हैं। तो जब शिष्य गुरु जी से अर्थ चाहते हैं, जो अर्थ के लिए आते हैं उन्हें अर्थ मिलता है, जो पैसा धन दौलत चाहते हैं उन्हें पैसा धन दौलत मिलती है, जो कलेशों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें कलेशों से मुक्ति मिलती है, जो भय के कारण भक्ति करते हैं कि हमें नरक में ना जाना पड़े, भय के कारण गुरु की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें भय से मुक्ति मिलती है। और जो मोक्ष चाहते हैं, भगवान नारायण को चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उन्हें मोक्ष मिलती है।
और जो सद्गुरु को चाहते हैं, ऐसे विरले शिष्य कोई होता है जो सद्गुरु को चाहते हैं, सद्गुरु अपने आप को उसे दे देते हैं। प्रिय भक्तों, बड़ी मुश्किल से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। हमने बचपन में बहुत संत महात्माओं के पास जाकर सत्संग सुना, कथाएं सुनी, बहुतों के पास जाकर, और जब सद्गुरु को देखा, मिले, वार्तालाप की, प्रश्न उत्तर किए, नाम दान लिया, दीक्षा ली, तब एहसास हो गया कि पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति एहसास होता है। शिष्य कभी सद्गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो सद्गुरु की परीक्षा ले पाए ना। वो तो महसूस होती है। जैसे गुरु, एक मैं कहा करता हूँ कि गुरु जो है ब्रह्मांड व्याप्त है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में वायु व्याप्त रहती है ना, और हम बैठे हैं तो वायु महसूस होती है। अब गर्मियों का समय चल रहा है तो एसी चलता है तो ठंडक महसूस होती है कि हाँ भाई एसी चल रहा है। पंखा चलता है तो उसकी हवा महसूस होती है। जैसे हवा महसूस होती है, ऐसे ही सद्गुरु की अनुभूति होती है, सद्गुरु का एहसास होता है। वो ब्रह्मांड व्याप्त है, वो अपने आश्रित के लिए हर जगह तैयार होता है, हर जगह, हर जगह। इसलिए प्रिय भक्तों, आज के समाज में, अभी के समाज में गुरुओं की होड़ लगी हुई है। बहुत गुरु आए हुए हैं, जहाँ भी जाओ, कहीं भी जाओ, कथा, सत्संग, प्रवचन जहाँ भी है वहीं अनाउंस हो जाता है, कल महाराज जी नाम दीक्षा देंगे, कल नाम दान देंगे, कल वो होगा, ये होगा। कभी भी गुरु बनाने में जल्दी, सद्गुरु बनाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। शिष्य को भी धैर्य रखना चाहिए। जब शिष्य धैर्य रखता है, अपने आप को तैयार करता है, तो परीक्षित जैसे शिष्य के लिए सुखदेव जैसा सद्गुरु अपना आप ही पहुंच जाता है। परीक्षित धैर्य बांधकर बैठ गए तो 88,000 ऋषियों के पास सुखदेव जी स्वयं पहुंच गए। जो जंगलों में रहा करते थे सुखदेव जी, वो स्वयं आ गए श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए। शिष्य अगर विवेकानंद की तरह धैर्य बनाकर बैठ जाए और परमात्मा को कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री राम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, जिस इष्ट की उपासना कर रहा है उस इष्ट की उपासना करते हुए एक दृढ़ बैठ जाए कि मुझे मेरे सद्गुरु की प्राप्ति कराइए, तो सद्गुरु स्वयं उसके पास पहुंच जाता है, अपना उसके पास पहुंच जाता है। बस हम अपने आप को तैयार कर लें। जिस इष्ट की हम साधना कर रहे हैं, जिस इष्ट का हम पूजन कर रहे हैं, जिसका हम भजन कर रहे हैं, उसी से ही प्रार्थना करें। हमारा इतना बुद्धि विवेक नहीं है जो आज के समाज में, आज की चकाचौंध में, आज की जो देख रहे हैं हम, उसमें हम निर्णय कर पाएँ, नहीं कर पाते। बहुत से लोग तो आश्रम, गाड़ी, वैभव को देख के ही गुरु बना लेते हैं। बहुत से लोग तो अपनी मनोकामना जहाँ पूरी हो रही है वहीं उनको गुरु बना लेते हैं। जहाँ उनके कलेशों का निवारण हो वहाँ वो दीक्षा ले लेते हैं। होता भी है, ये अधिकांश हो रहा है और हमारे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सभी के साथ होता है। क्योंकि मुक्ति पे चलने वाला, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला तो कोई करोड़ों में कोई एक होता है, करोड़ों में कोई, और चलाने वाला भी कोई कोई एक होता है। चलाने वाला भी कोई एक होता है। तो इसलिए बहुत, जब तक आपको निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो कहा गया है शास्त्र में कि कृष्णम वंदे जगत, वसुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं, भगवान राम।
भोलेनाथ जी, हनुमान जी, जिसमें आपकी निष्ठा है उन्हीं से आप निरंतर प्रार्थना कीजिए। आपके पास अपना आप, जब आप योग्य बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, आप खुद पात्र बन जाएंगे, अपना आप आपका सदगुरु आपके पास पहुंच जाएगा। तो यह आज के समाज में निर्णय करने का मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस भेष में शुरू से ही हम कहते हैं, पूज्य राम सुखदास महाराज जी भी कहते हैं कि कलयुग में कालनेमी जैसे गुरु बहुत होंगे, बहुत होंगे, व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पूज्य राम सुखदास जी कहते हैं कि आपको जब तक सदगुरु नहीं मिल रहे, पूज्य राम सुखदास जी महाराज ने कभी जीवन में किसी को दीक्षा नहीं दी। वो खुद कहते थे, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, गुरु तत्व मेरे पास नहीं है जो मैं किसी को दीक्षा दे सकूं। वो यही कहा करते, जब तक आपको नहीं मिल रहे तब तक आप भगवान की उपासना कीजिए, शास्त्र में जो बात की है शास्त्र सम्मत से चलिए, गीता में जो बात कही गई है, रामायण में जो बात कही गई है उसके अनुसार चलिए, अपना आप आपके पास उस सदगुरु अपना आप पहुँच जाएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बुद्धि विवेक निर्णय नहीं कर पा रही तो आप ऐसे उपासना कीजिए। जैसे तोटकाचार्य जी अपना आप तैयार हो गए। तो यही गुरु सदगुरु की बड़ी विशेष महिमा है। और जब हमने सदगुरु को प्राप्त किया, देखा, महसूस किया, तो आज भी, क्योंकि सदगुरु कभी जाते नहीं, जैसे हवा वायु कभी आकाश तत्व आकाश में से कहीं नहीं जाती, कम और ज़्यादा हो जाती है। हवा का वेग कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। उसी तरह से ही सदगुरु भी हमेशा ब्रह्मांड व्याप्त है। गुरु तत्व हमेशा रहता है, जहाँ आश्रित रहता है वहीं वो गुरु रहता है। वो कहते, गाना आता है, फिल्मी गाने हुए हैं, परंतु इनका अर्थ बहुत गूढ़ है। व्यक्ति जैसा चाहे वहाँ उसको अर्थ लगा सकता है। कोई कहीं अपनी प्रेमिका में लगा ले और कोई कहीं अपने सदगुरु में लगा ले। तो हमारा भाव तो अपने सदगुरु में लगाने का है। शब्द हैं कुछ ऐसे, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होऊंगा मैं भी, तू अगर उदास होगा तो उदास होऊंगा मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होऊंगा मैं भी, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चले। जहाँ जहाँ भी मैं भारतवर्ष के भ्रमण में, तीर्थों में, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे वो बद्रीनाथ की यात्रा हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी की यात्रा हो, हर जगह कहीं का भी तूफान आंधी कहीं को भी हो, हर जगह उसने संभाला, क्योंकि सदगुरु एक माँ होती है। सदगुरु माँ होती है। जैसे अपने छोटे से शिशु को संभाल कर माँ रखती है, अपने 2 महीने के 3 महीने के बच्चे को संभाल कर रखती है। जो बच्चा अपनी आँखों पे से मक्खी तक नहीं उड़ा सकता,
उस बच्चे को जैसे माँ संभाल कर रखती है, माँ खुद आकर हवा करती है, मक्खी हटाती है, मच्छर हटाती है, ऐसे ही छोटे से प्यारे बच्चे की तरह आप पूर्ण सद्गुरु के शरणागत हो जाएंगे तो स्वयं वो आपकी देख रेख रखेगा। हर कष्ट, हर तकलीफ, हर दुख से आपको ऐसे निकाल लेगा, बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेगा। परंतु समर्पण करने के बाद हम थोड़ी सी परेशानी, विपदा आ जाती है, थोड़ी सी आर्थिक तंगी आ जाती है, थोड़ा सा कलह घर में हो जाता है, बेचैन उठते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अविश्वास करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शरणागत हो जाने के बाद फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर तो यही कहे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे सद्गुरु, मेरी तेरे भरोसे गाड़ी है, तू चला, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करते जाना है। जो मेरे प्रारब्ध योग में है वो तो होना ही होना है, और उस प्रारब्ध योग को भी बदलने की सामर्थ्य सद्गुरु तेरे अंदर है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को, जैसे मैं कहा करता हूँ कि इस गर्भ से जन्म देने वाली माँ एक होती है, ऐसे ही सद्गुरु की प्राप्ति जीवन में एक ही बार हुआ करती है, और जीवन में नहीं, हर जन्म में वही सद्गुरु मिलता है, दूसरा मिल ही नहीं सकता। दूसरी माँ तो फिर सौतेली माँ हो जाएगी। हमने इस साधुता की यात्रा में और अब 15-20 सालों के अंदर बहुत से प्रलोभन आए जीवन में। ये आश्रम ले लो, यहाँ से संन्यास दीक्षा ले लो, यहाँ से मंत्र ले लो, यहाँ आपको ये अधिकारी पोस्ट मिल जाएगी, यहाँ आपको रहने खाने पीने की आश्रम मिल जाएगा, ये बड़ा आश्रम ले लो। ऐसे बहुत प्रलोभन आए कि हमारे शिष्य बन जाओ, हमारे शिष्य बन जाओ। मैं क्या नाम लूँ लोगों का, उन संतों का। परंतु जीवन में यही भावना रही कि जो मेरी सद्गुरु मुझे मिल चुके हैं, जो मिलेगा मुझे इन्हीं से ही मिलेगा। कभी ये परिवर्तन नहीं है। और ये किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से ही हुआ। ये जीवन में ये बुद्धि आई, इस सद्गुरु की कृपा से ही ये जीवन में आए विचार। अपनी भावना को दृढ़ रखिए। ये मत सोचिए कि हमारे गुरुजी शरीर से चले गए हैं, अब हम कहीं और जाकर दीक्षा ले लें, कि गुरुजी तो रहे नहीं, अब हम कहीं और जाकर दीक्षा ले लें, फिर वहाँ से फिर कहीं और ले लें। गुरु हो गए या वस्त्र हो गए जो हम बदलते ही रहेंगे? नहीं प्रिय बंधुओं, जीवन में एक बार जब मिल जाता है सद्गुरु तो फिर बदला नहीं जाता। मुझे बताइए, आप दिल्ली से वृंदावन के लिए चले हैं तो आप बस से आए और फिर पलवल पहुंचकर कहते हैं कि नहीं नहीं बस से नहीं, अब तो हम कार से आएंगे, फिर वापस दिल्ली जाएंगे और फिर कार लेंगे, फिर पलवल के लिए चलेंगे? नहीं। मुझे सद्गुरु कहते हैं कि मेरी इस चखरा गाड़ी में एक बार बैठ जाओ, ये आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, एक बार पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो फिर बदलने की नहीं सोचना चाहिए, फिर कहीं और जाने की नहीं सोचनी चाहिए। गुरु महाराज कहा करते कि जिसने इस माँ का दूध पिया, दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा करते, वो दूसरी माँ का दूध पी ही नहीं सकता। क्यों कहा करते थे? क्योंकि उन्हें अपनी तपस्या, साधना और उस परमात्मा के आदेश पर, जो आदेश वो हमें सुनाया करते थे, उस पर पूर्ण विश्वास था। और वाकई में ही सही बात है, वाकई में ही सही बात। इसलिए शिष्य को हमेशा ये अनुभूत रखना चाहिए कि मेरा सद्गुरु हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है, हर दुख, तकलीफ, संकट, परेशानी में हमेशा मेरे साथ है। वो देख रहा है मुझे, वो तैयार कर रहा है
उस सचखंड, उस वैकुंठ लोक ले जाने के लिए। पूज्य गुरु महाराज कहते कि तुम भजन करो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठा कर उस वैकुंठ धाम को ले जाऊंगा। बस तुम भजन में लगे रहो और तुम अपना मार्ग मत छोड़ो। इसलिए सदगुरु एक बार प्राप्त होने के बाद फिर नहीं बदला जाता ना, फिर नहीं बदला जाता। मैं ये कहता हूं ना कि जन्म देने वाली क्या माँ बदली जा सकती है? जिसने हमें आत्मज कहा, हे मेरी आत्माओं, हे मेरे आत्मज, हे मेरे प्रेमियों, ऐसे संबोधन से हमें पुकारा, तो ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरी सदगुरु को प्राप्त कर ले? नहीं, वही हमें अलग अलग रूपों में मिलेंगे। जैसे परमात्मा के 24 अवतार हैं अलग अलग रूपों के, वैसे ही सदगुरु हर जीवन में, हर जन्म में वही सदगुरु मिलेंगे हमें। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा सदगुरु मुझे हर जन्म में इसी रूप में ही, चाहे कोई भी रूप में ही मिलता रहे। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं अपने सदगुरु का गुणगान कर सकूं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हेरी जान। इसलिए कोई भी कितना ही आपसे कहे कि आपके गुरुजी ऐसे हैं, वो हैं, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, न, एक बार आपने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, अपना लिया, उन्होंने आपको अपना लिया, आपने उनको अपना लिया, बस आपको मंत्र दीक्षा दे दी, आपको जो साधना मार्ग बताया उसी पर दृढ़ता पूर्वक चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। एक दिन जरूर मंजिल पर पहुंचेंगे, जरूर मंजिल पर पहुंचेंगे। इसी के साथ आप सभी गुरु महिमा के इस सत्संग में का श्रवण करते हैं और सेवा सुमरण के सत्संग में हम लगे हुए हैं। ठाकुर जी महाराज हमें इसी तरह से ही सेवा सुमरण और सत्संग में लगाए रहें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।